ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बताएं। चलिए, सोनम कुमारी, ईशान जैन, सूर्य सूरज, ईशान जैन, स्वरूप विश्वास, काफी बच्चे लाइव हैं भाई। हेलो, गुड इवनिंग। अकबर बादशाह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को। क्लास स्टार्ट की जाए, बताइए। चलो जल्दी से सभी लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। तब कैसी लगी आप लोगों को रेशियो की क्लास? मजा आया कल? टाइम का तो पता ही होगा आप लोगों को। यस सर, टाइम का भी पता होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, सभी लाइव आ गए। बहुत शानदार, क्लास शुरू की जाए। क्लियर है, बहुत अच्छे। कितने बच्चे लाइव है जरा देखें। ओके, सभी लाइव आ रहे हैं, धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं, बहुत अच्छे। एडवांस भी कराओ ना स्टार्ट। सही है, ये भी सही है। चलो, तो कल आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ठीक है, आप लोगों को जहां तक याद होगा तो हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पर एंड किया था। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलो आदित्य वानखेड़े। तो ये देखिए, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका था, कल आपका यहाँ एंड हुआ था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था बहुत। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने के पहले बता दूं एक छोटी सी बात है कि आज जो है मैं यूट्यूब पर रेशियो करा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और इवेंट देख लिया होगा कि यूट्यूब पर मैं आज रेशियो कराऊंगा। तो जितने बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने रेशियो यहाँ से पढ़ा है, दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। या तो आप वापस से वीडियो देखो जो मैंने कराया है, ठीक है, और दूसरा अगर आप और अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो तो शाम में लाइव रहना। ठीक है, शाम में लाइव इसलिए रहना क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने कल पढ़ाया है और फिर आज मैं जब पढ़ाऊंगा उसको तो वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यूट्यूब पर थोड़े अलग तरीके से रेशियो पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू काफी बढ़िया तरीके से टाइप वाइज डिवाइड करके मैं वहां रेशियो पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों का कंटेंट होगा वो यूट्यूब पर आप लोगों को मैच नहीं कर पाओगे। आप लोगों का बहुत बढ़िया कंटेंट है, चिंता मत करो। ठीक है, बिल्कुल। तो रेशियो को रिवाइज करना है तो शाम 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर लाइव रहना। ठीक है, बिल्कुल। YouTube क्लास बेस्ट होता है रिवीजन के लिए, सही बोले साक्षी, क्योंकि यहाँ आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वहां पर जब मैं सेम क्वेश्चंस देता हूँ, थोड़ा अलग क्वेश्चन देता हूँ, तो आपका रिवाइज हो जाता है। क्योंकि एक कंसेप्ट की ये सच्चाई है कि आप एक बार में उसको रिवाइज नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, सर कहाँ कहाँ पढ़े, हम तो एकदम फ्रस्ट्रेट आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम पगला आ जाते हैं। सर आप बोलते हो यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो, कहीं मत पढ़ो, जो बैच में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ो। एक यूट्यूब ऑप्शन होता है कि जब मैं सेम चैप्टर यहाँ करा रहा हूँ और सेम चैप्टर यूट्यूब पर करवा रहा हूँ और इसके करवाने के बाद यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो अभी देखो क्लास, ये क्लास मैंने आप लोगों को कराया, क्वेश्चंस कराए। अब एक नया टाइप शुरू होता है। अब ये टाइप को बोलते हैं टोटल सम। जैसे आज शाम में जब मैं यूट्यूब में क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर आप लोगों को टोटल सम के कैटेगरी में डाल के इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो, तो टोटल सम का कंसेप्ट देखो कि टोटल सम क्या बोलता है। कल वाला पीजीडब्ल्यू बता दीजिए भाई मेरे, कल वाला पीजीडब्ल्यू आप खुद से बनाकर लेकर आइए, हम क्यों बताएं आपको। ये पीजीडब्ल्यू कल वाला जो था वो आपके लिए था। ठीक है, हमारे लिए नहीं था ये क्वेश्चन, ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं था। एक्स वाई था, वाई जेड था, जेड डब्ल्यू था। चलो, एक स्टूडेंट कह रहे हैं तो बता देते हैं कि एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जेड और जेड रेशियो डब्ल्यू। ठीक है, चलो यहां पर देखोगे तो एक्स वाई और जेड तीनों को लिख लो कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है। लिख दिया आपने। एक्स और वाई का रेशियो कितना हो गया? 6:5 हो गया। ठीक है, वाई और जेड का रेशियो कितना हो गया? 9:4 हो गया। ठीक है, और जेड और डब्ल्यू का रेशियो कितना हो गया? 2:3 हो गया। 2:3 हो गया जेड और डब्ल्यू का रिलेशन। ठीक है, आपसे बोला है एक्स जेड और डब्ल्यू का रिलेशन, एक्स जेड और डब्ल्यू का रिलेशन कितना होगा। बच्चे की तरह आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। 9 है तो 9 लिख दो। 4 है तो 4 लिख दो। 5 है तो 5 लिख दो और यहाँ पर 5 लिख दो। कोई परेशानी किसी को? 9, ठीक है, 6 का 12, 12 9 कितना होता है? 108 होता है।
ठीक है, हमें y तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए z। तो 5 के 20 और 20 दूनी कितना हो गया आपको 40 हो गया। ठीक है, यहां पर भी कर लो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 9 90 हो गया, निकाल लो रेशियो भाई। ठीक है, और z का देख लो आप, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 के 20 थे के 60 हो जाएगा रिलेशन। आपसे बोला है x, z और w। x अगर 108 है तो z 40 है और w कितना है 60 है। अब अगर आप काटोगे तो 4 से आपको सभी के सभी कट जाएंगे। देखो सिर्फ x को काटो, 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 से 27 बार में जाएगा। ये 4 से आपको 10 बार में जाएगा, ये 4 से 15 बार में जाएगा। तो 27, 10 और 15 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं है सर जी, तो भाई और कौन सा पीजीडब्ल्यू दिया था हमने? एक यही क्वेश्चन तो हमने आपको पीजीडब्ल्यू दिया था, और कोई क्वेश्चन तो पीजीडब्ल्यू था ही नहीं। चलो नया टॉपिक शुरू करो। ठीक है, पीजीडब्ल्यू को आप ट्राई करो एक बार, या टेलीग्राम पर भेजना, बच्चे डाउट ग्रुप में बताएंगे। अभी क्लास को स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर नया क्लास है, नया टॉपिक है, शुरू करो यहाँ पर। अब देखो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टोटल सम। अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर लिखा जाएगा कंसेप्ट ऑफ टोटल सम, और कंसेप्ट ऑफ टोटल सम क्या होता है वो भी देख लो। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टोटल सम नया कैटेगरी है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टोटल सम। अब ये कैटेगरी में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं जरा वो देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, नया टॉपिक बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है कि a रेशियो b प्लस सी बराबर 5 रेशियो 7, b रेशियो c प्लस ए बराबर 7 रेशियो 9, और c रेशियो आपको a प्लस बी पूछा हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे मान लो परीक्षा में पूछा जाता है। चूंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे करेंगे समझो। एक बार जरा रेशियो को लिखो तो आप बोलोगे सर a अपॉन बी प्लस सी, a अपॉन बी प्लस सी बराबर है कितना, 5/7 के। ठीक है, b अपॉन सी प्लस ए, इसको भी लिख लो, b अपॉन सी प्लस ए बराबर है कितना, 7/9 के। आपने लिख लिया। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में देखो तो अगर आप ऊपर और नीचे वाले को जोड़ोगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ठीक है, और यहां पर भी जोड़ोगे तो b प्लस सी प्लस ए मिलेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा। यहां पर ये लोग 12 यूनिट है। ठीक है, ये 5 और 7 कितना मिल गया, 12 मिल गया। यानी a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 12 है, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान 9 और 7 16 है। लेकिन इनको तो बराबर होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक जगह a प्लस बी प्लस सी का मान 12 आ जाएगा और एक जगह a प्लस बी प्लस सी का मान 16 आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। 7 और 5 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 9 और 7 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। हमें बराबर करना पड़ेगा, तो इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 12 को 4 से गुना करना पड़ेगा और 16 को 3 से, तो ये भी 48 बन गया और ये भी 48 बन गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर जब ये 48 बन गए तो मुझे बताओ इसको कितने से गुना किया था, 4 से। तो ये वाला भी कितने से गुना होगा, ये वाला भी 4 से गुना होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये जो 5 है, यहां पर जो 5 है, ठीक है, 5/7 है, इसको कर लो करेक्ट, 5/7, और यहां पर है आपका 7/9। ठीक है, यहां पर है आपका ये 7/9। ठीक है, अब इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से। अगर इसको 4 से गुना किया है तो इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो, और अगर इसको 3 से किया है तो इसको भी करो 3 से, और इसको भी करो 3 से। अब 5 इंटू 4 यहां कितना बना देगा, 5 इंटू 4 20 बना देगा। ठीक है, 7 इंटू 3 कितना बना देगा, 21 बना देगा। बताओ तो a का मान कितना आ गया, 20 आ गया, b का मान कितना आ गया, 21 आ गया। अभी मैं आपको शॉर्ट में भी बता दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करते हैं। a का मान 20, b का मान 21, और टोटल जो सम है वो है 48। 20 और 21 को जोड़ेंगे तो 41 होगा, यानी c का मान जो हो गया वो 48 में से घटा दो 20 और 21 को, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में आपसे बोला है c कितना है, 7 बटे a प्लस बी। 20 और 40 कितना हो गया, 20 और 21 कितना हो गया, 41। 7/41 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यही सवाल मैं पूछ रहा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल सम। इसको क्या बोलते हैं, टोटल सम। a अपॉन बी प्लस सी 5/7 था, b अपॉन सी प्लस 7/9 है, और c अपॉन a प्लस बी जो है आपको इतना है। अब देखो इस सवाल को अगर कल के दिन सॉल्व करते हो परीक्षा में तो इतना मत लिखना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा लेना, ये आपको हमने समझाने के लिए बताया है। जैसे मान लो कि अगर मैं इस सवाल की बात करूं यहां पर,
ठीक है, तो इस सवाल को देखो अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और दूसरा तरीका क्या होगा। ठीक है, कल के दिन आपके पेपर में आए तो आप इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, आप सिंपल बोलेंगे सर एक अप्रोच लगाइए, 7 और 5 यहीं पर देखो कितना है, 7 और 5 देखो कितना है 12 है, और यहाँ 9 और 7 कितना है 16 है। अगर 9 और 7 16 है और यहाँ 12 है तो इसको यहीं पर 4 गुना कर दो और इसको यहीं पर 3 गुना कर दो। ए अकेला यहाँ पड़ा हुआ है, 5 का 4 गुना यानी ए का मान सीधा का सीधा लिख दो, कितना हो गया 20। बी अकेला यहाँ पड़ा हुआ है, जो अकेला होगा उसको देखो, 7 का 3 गुना कितना हो गया 21। ठीक है, और ये 48 है भाई साहब, और 20 और 21 हो गए तो सी का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब आपको जो रेशियो चाहिए, आपको इतना रेशियो चाहिए, मतलब आपको 7/41 जो आएगा वो सीधा का सीधा आपका जो है 7/20 और 21 41 हो जाएगा। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। हाँ सृष्टि सोनी, आपके मैसेज शो हो रहे हैं। ठीक है, आपके मैसेज शो हो रहे हैं। ठीक है, फास्ट में आपको तेजी तेजी में इसी तरीके से करना है। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब जैसे छोटा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब सृष्टि सोनी यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए ये छोटा क्वेश्चन हो गया, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन की a/b+c, अब आप लोग सभी के सभी बैठे बैठे बिना ज्यादा दिमाग लगाए और बिना ज्यादा स्टेप लिए हुए अब तुरंत उत्तर बता दीजिए। आप लोग बोलेंगे सर a+b+c यहां बन गया, a+b+c यहां बन गया, यहां पर ये 3 और 1 कितना है, यहां पर ये 4 है, और यहां 5 और 7 कितना है, यहां पर ये 12 है। अब खुद सोचो, ये 12 है और ये 4 है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को देखो ये 4 है तो इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। कितने से गुना करना पड़ेगा बताइए, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ। तो ये जो a होगा, a जो होगा, a का मान सीधा 1 का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी a 3 हो जाएगा। बोलो, यहां पर इसको तो कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, तो a जो है यहां पर ये देखो c का मान, c अकेला अकेला कितना है भाई 5 है। अगर ये 3 है ये 5 है तो b का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी। यहां पर देखिए हमने कैसे लिखा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 4, इन दोनों को आप जोड़िए, ये आ गया 12। हमें 4 और 12 को बराबर रखना है, क्योंकि भाई इनका टोटल सम बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 3 से गुना करेंगे। ए के सामने 1 भी 3 से गुना होगा, 3 भी 3 से गुना होगा, हमें सिर्फ अकेले वाले को पकड़ना है। ए का 3 गुना यानी 3 का 3 गुना हो गया आपको, 1 का 3 गुना 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। यहां पर सी अकेला पड़ा हुआ है, जो अकेला है बस उसको पकड़ो। यहां सी अकेला पड़ा है और सी का मान 5 है, तो सी का मान 5 हो गया। 5 और 3 हो गए आपको 8, तो बी का मान कितना हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन में आपसे बोला है बी 4, ठीक है, बट्टे में a+c कितना है 5 और 3 कितना है 8 है। 4/8 जो है 1:2 हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी भाई? सभी को क्लियर है बताओ एक बार, सभी को क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आंसर होगा। शैलेश कुमार आपका आंसर डी क्यू आ रहा है, बहुत अच्छे। बताइए सभी को क्लियर है? टोटल सम का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? टोटल सम का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं ना कि ये 3 कैटेगरी पर आ जाए, कल के दिन 4 पर भी आ सकता है, कल के दिन 5 पर भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। कि भाई हाँ सर बी कैसे निकाला? अरे देखो यार, ये देखो ये a+b+c 12 है, a+b+c 12 है, ठीक है। ए भाई साहब 3 आ गए, ये 5 आ गए, तो 12 में से 3 और 5 को घटा दोगे तो ये 4 नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सीधा आपको देखना है ना कि टोटल सम 12 था, 12 में से 8 घटाने पर 4 आ गया, ठीक है। चलो अब उसी तरीके से यहां पर देखो ABCD यहां मिल गया, ABCD यहां मिल गया, ABCD जो है वो यहां मिल गया, चारों की चारों संख्याएं मिल गई, मतलब ये टोटल सम का क्वेश्चन है। और टोटल सम का क्वेश्चन रेशियो में जब भी आए तो अपने को क्या करना है, हमें टोटल सम देखना है, हमें टोटल सम देखना है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस टोटल सम देखना है। 17 और 3 कितना हो गया? 17 और 3 हो गया हमारा 20, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 हो गया हमारा 4, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया हमारा? 3 और 2 हो गया 5। अब जरा एलसीएम लो 20, 4 और 5 का, तो देखो 20, 4, 5 का एलसीएम 20 ही होता है, ठीक है। 4 का 5 गुना 20 और 5 का 4 गुना 20, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। इस 20 वाले को तो कुछ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 वाले को किसके साथ करना है? 5 के साथ, और 5 वाले को किसके साथ करना है? 4 के साथ। अब क्या इनका टोटल सम बराबर हो गया? ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, और ये भी 20 हो गया। कोई परेशानी कोई दिक्कत बताओ? बोलो।
राजेश नायक, हम बराबर बनाते हैं ना। अगर इनका पीछे वाला क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि सर क्यों गुना किया यहाँ पर, तो भाई मेरे यहाँ समझिए, राजेश जी यहाँ पर समझिए, इनको अब बता दो सब क्लियर है? सब क्लियर है ना भाई? ठीक है, वीडियो नहीं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर। हो जाता है, मौसम थोड़ा बारिश का है और ये भी थोड़ा नशे में है। अब सही है सर, बिल्कुल। मौसम के साथ ये भी थोड़ा अपना मिजाज बदल रहा है। चलो बढ़िया है, थैंक यू सर। तो यहाँ देखो हम सवाल पे थे। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम सवाल में थे, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई जब ये 12 है और इनका सम 4 है तो इसको भी 12 बनाओ, इसीलिए हमने इसको 3 के साथ गुना किया था। अब इस सवाल को देखिए, ये 20 है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ पर 4 लोगों का जोड़ 20 आ जाएगा, और जब ये यहाँ पर 4 लोगों का, मान लो यहाँ पर 4 लोगों की उम्र 20, ठीक है, जैसे मान लो आशीष जी, ठीक है, आप लोग 4 लोग हो, आप 4 भाई हो, इंडिया में रहते हो तो आप लोगों की उम्र 20 हो जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे तो आप लोगों की उम्र का जोड़ 10 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? भाई दुनिया के किसी भी देश में रह लो, आप लोगों का जो जोड़ होगा वो 20 ही रहेगा। तो इन चारों को जोड़ने पर 20 आया था, तो इन चारों को भी जोड़ने पर 20 ही आना चाहिए, लेकिन आज 4 रहा था इसलिए इसको 5 के साथ गुना किया, और ये 5 आ रहा था इसलिए इसको 4 के साथ गुना किया, तब जाकर टोटल का टोटल कितना बना? 20 बना। ठीक है, अब मेरी बात को अच्छे से समझना। अकेला कौन है इस वाले रेशियो में? अकेला कौन है इस वाले रेशियो में? डी अकेला है, और डी का मान कितना है? 3 है, तो डी का मान सीधा का सीधा लिख देंगे, 3 हो गया। ठीक है, यहां पर अकेला कौन है? यहां पर अकेला बी है, और बी जो है वो यहां पर 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ किया है? 5 के साथ किया है, तो 5 इंटू 1 कितना बना देगा? तो बी का मान हो जाएगा आपका 5। यहां पर अकेला कौन है? सी है। ठीक है, सी का मान 2 है, लेकिन 4 के साथ मल्टीप्लाई पूरे रेशियो को किया है, तो 2 भी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 कितना बना देगा? 8 बना देगा, तो सी का मान हमारा 8 हो जाएगा। अब रह गई बात हमारे ए की, कि बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। 8 5 13, 13 और 3 16, इन 3 लोग मिलकर 16 बना रहे हैं, चारों मिलकर 20 बना रहा है, 20 बना रहा है, 20 बना रहा है, तो 20 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है वो जरा देख लो। आपसे पूछा है बी, सी और डी। आपसे क्या पूछा है? बी प्लस सी प्लस डी, और बट्टे में क्या है? बट्टे में ए है, तो यहां जोड़ो जरा, बी सी और डी। 8 5 13 और 3 16, कितना है? 16, बट्टे में कितना है? 4, बट्टे में कितना है? 4, काटेंगे तो 4:1 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल को देखिए, एक बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत सवाल। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे पाता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, और आप लोगों के लिए शीट में डाला है। नाइस क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज अ अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। ठीक है, रेशियो के हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने टाइप बनते हैं सारे के सारे टाइप मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, चिंता मत करो। ठीक है, एक एक टाइप, एक एक सवाल, सारे के सारे मैं कराऊंगा। ठीक, अब यहां देखो तो x और y का प्रोडक्ट दे रखा है, y और z का मल्टीप्लाई दे रखा है, z और x का जो है आपको मल्टीप्लाई दे रखा है। आपसे x स्क्वायर पूछा है, y स्क्वायर पूछा है, z स्क्वायर पूछा है। ये सवाल कराने का पर्पस ये है क्योंकि जब 2016, 17 और 18 का जब पेपर हुआ था 16-17 में, तो भाई ये सवाल जो है ना काफी टाइम हर शिफ्ट में आया हुआ था, और उस समय के मेंस के सवालों में ये बड़ा ट्रेंड करता था। जैसे ए बी दे देगा, बी सी दे देगा, इस तरीके से पी क्यू दे देगा, इस तरीके से नंबर वेरिएबल बदल देगा। ठीक है, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते थे। तो उस केस में समझो कि इन सवालों को बनाएंगे कैसे। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बोलेंगे, सर स्क्वायर का रेशियो पूछा हुआ है, देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ तो जो होंगे वो बड़े होशियार होंगे, वो क्या करेंगे? स्क्वायर का रेशियो निकालेंगे और उत्तर देंगे कि 225 स्क्वायर है, 144 स्क्वायर है, 400 स्क्वायर है, ये ऑप्शन हो सकता है। 255 किसी का स्क्वायर नहीं, 215 किसी का स्क्वायर नहीं, 225 है, 144 है, 300 किसी का स्क्वायर नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बिना सॉल्व किए जो है आप आंसर दे सकते हो।
इस सवाल के लिए कि भाई स्क्वायर के रेशियो पूछे गए हैं तो हम स्क्वायर का रेशियो बता देंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। लेकिन अगर मान लो यहां पर एक ऑप्शन होता ई नाम का, ठीक है, जरा मेरी बात को समझे कि जो ऑप्शन देखकर उत्तर दे रहे हैं वो जरा समझे कि अगर यहां पर एक ऑप्शन होता ई नाम का, ठीक है, ठीक है, और ये ऑप्शन की कहानी कुछ ऐसी होती कि ये होता 32, ठीक है, ये होता 32 आपको, ये हो जाता 50 और ये हो जाता 72, ठीक है। या आपको ऐसे बोल लो कि 4 से इसको काटो तो 16, ठीक है, 4 से 25 और 4 3 के बार। मान लो कि एक ऑप्शन आपका ऐसा होता 16, 25, 36, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर बनी जा रहा है। यानी अगर इनका रेशियो भी लोगे, देखो अब कोई स्टूडेंट बोलता कि सर ऐसा नहीं है, ये किसी संख्या का भी तो स्क्वायर हो सकता था। मान लो सर कि यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर 16 लिखें, 8 का स्क्वायर जो है मान लो 64 लिखें और 10 का स्क्वायर 100 लिखें। अब जरा इनका रेशियो अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 32 और ये 50। अगर आप इनको भी फर्दर लेते हो तो रेशियो 4, 16 और 25। तो मेरे भाई ये बात हमेशा समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर का जो रेशियो भी आएगा, ये तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर थे और इनका रेशियो भी अगर आप लेते हो ना, इनका अगर आप रेशियो भी लेते हो तो 4, 16 और 25 वो भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई ऑप्शन एक ऐसा रहा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा और रेशियो लेने के बाद नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 3 या 4 संख्याएं लेते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी 3 या 4 संख्याएं लेते हैं, समझिए जैसे ये बड़ा समझदारी का बात है, आपको किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट कहता है सर 4 का स्क्वायर ले लीजिए, आप 6 का स्क्वायर ले लीजिए और मान लीजिए 10 का स्क्वायर ले लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का कितना होता है 36 और 10 का कितना होता है 100। अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो आप 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 9 बार में, 4 से काटो 25 बार में, तो जो इनका रेशियो आएगा वो भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का रेशियो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस बेसिस पर आपको इस सवाल में दिमाग नहीं लगाना था और आपको सीधा ऑप्शन ए जो है विद इन सेकेंड टिक कर देना था। हर बार परीक्षा में जो है आपको बुद्धि नहीं लगानी होती और आपको बैठकर सॉल्व नहीं करना होता है। कभी कभी कोई सवाल जो है बिना सॉल्व किए भी उत्तर दे देता है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, यहां पर देखो एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है सॉल्व करने का। तो इसको मेथड अगर लगाओगे तो देखो मैंने क्या कहा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये तीनों को आपस में गुणा कर दो, ये तीनों को आपस में गुणा कर दो। देखो अगर मान लो यहां पर a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो a प्लस सी होता है, अगर ऐसा रेशियो होता है, जब ये प्लस में होते हैं तो हम इन तीनों को जोड़ते हैं, जब ये प्लस में होते हैं तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी आ जाता है। लेकिन अगर रेशियो आपका ऐसा हो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो भाई ये मल्टीप्लाई में है तो इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, वाई 2 बार हो गया, जेड 2 बार हो गया, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो जब प्लस में होते हैं तो इनको हम जोड़ते हैं और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर भी आप सेम काम करिए, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये बना देगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बना देगा। और आप 3, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60 हो गया। आपको जो एक्स वाई जेड का मान आ गया वो कितना आ गया, √60 आ गया। कितना मान आ गया, एक्स वाई जेड का पार्टिकुलर मान √60 आ गया, ठीक है। चलो अब जरा आगे आप सवाल में देखो कि आपने एक्स वाई जेड का मान तो निकाल लिया, ठीक है। और जैसे a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हो, a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हो, ये वाले सवालों में कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी दिया होता है, b प्लस सी दिया होता है, c प्लस a दिया होता है। फिर आप क्या करते हो, आप a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हो और उसमें से इसको घटाते हो। तो आपको a प्लस बी है तो c का मान आ जाता है, b प्लस सी है तो a का मान आ जाता है, c प्लस d है तो आपको कितने का, बी का मान आ जाता है। यहां ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम होता है, यहां मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो कि यहां पर हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको भी किसके साथ डिवाइड कर देंगे, देखो एक्स वाई जेड है तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्स वाई के साथ, ठीक है। उसी तरीके से एक्स वाई जेड को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, वाई जेड के साथ। और हम एक्स वाई जेड को डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्स जेड के साथ, एक्स जेड के साथ। एक्स वाई जेड का मान कितना है, √60 है,
ठीक है। और एक्स वाई का मान कितना है, 3 है, तो √60/3 जो है एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, जेड का मान आ गया। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान कितना है, √60 है, और इसका मान कितना है, 4 है, तो ये √60/4, वाई जेड से वाई जेड खत्म, एक्स का मान आ गया, एक्स जेड से एक्स जेड खत्म, वाई का मान आ गया, और वाई का मान कितना आ गया, √60/5 आ गया। कोई दिक्कत की बात? अब आपसे बोला है कि x² y² z² का मान कितना होगा, तो जरा समझिएगा मेरी बात को। आपसे x² बोला है, रेशियो y² बोला है, रेशियो z² बोला है। x का मान देखो यहां पर, तो x का मान कितना है, √60/4, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √60 का स्क्वायर 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 16। y का स्क्वायर बोला है, y का मान √60/5 है, √60 का स्क्वायर 60 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, z का मान बोला है, तो z √60 का स्क्वायर 60 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब यहां देखो तो 60 60 और 60 आपको कट जाएंगे। ठीक है, अब ये रेशियो हो गया 1/16, 1/25, 1/9। कल ही आप लोगों को बताया था कि जब नीचे बट्टे में हो तो ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे 16 है, इसको क्या करेंगे, सभी को 16, 25 और 9 के साथ ऊपर गुना, 16, 25, 9 के साथ ऊपर गुना, 16, 25, 9 के साथ ऊपर गुना। 16 कट जाएगा तो 25 × 9 कितना आएगा बताओ, 25 का 9 गुना कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, यहां पर 25 है तो 25 को छोड़कर बाकी दोनों को गुना कर दो, 16 9 144 होता है, और यहां 9 है तो 25 × 16 कर दो, जो कि 400 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 225, 144, 400। ठीक है, बिल्कुल 2 मिनट खा जाएगा, इसीलिए पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दिया। ठीक है, हेलो, ठीक है, तो एक्स वाई जेड सवाल क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। आपको क्या करना था, यहां पर मल्टीप्लाई है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड का रूट में आ गया। ठीक है, और इस एक्स वाई जेड को आप यहां डिवाइड कर दो। कंसेप्ट को समझो मेरी बात को, जैसे a + b, b + c, c + a होता था, तो उस केस में तीनों को जोड़कर और फिर हर पार्ट को घटाते थे। यहां पर तीनों को मल्टीप्लाई करके अब हर पार्ट को डिवाइड करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, हर पार्ट को डिवाइड करेंगे तो y का मान मिलेगा और z का मान मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वाई आर यू सो ग्रेट डियर, ये कौन सी बात हुई यार? ठीक है, चलो, तो ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो यहां पर कल के दिन इस सवाल को अगर टफ बनाया जाए फिर से, मैं एक बच्चे ने आज मुझसे यूट्यूब पर पूछा कि सर कंसेप्ट आप बोलते हो, तो कंसेप्ट क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट डिफाइन करो कंसेप्ट क्या होता है। तो कंसेप्ट जो हो गया ना, जैसे इस सवाल को अगर बनाने के लिए बोलोगे तो ये ऑप्शन होगा, ये कंसेप्ट नहीं है कि ऑप्शन को परफेक्ट स्क्वायर होना है। कंसेप्ट जो आप बोलोगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर 2 2 2 है ना, अब कल के दिन अगर आप बोलोगे तो देखो ऐसा भी सवाल हो सकता है, एक्स वाई जेड रेशियो। ठीक है, एक्स वाई जेड रेशियो मान लो यहां पर। ठीक है, या ऐसे हो सकता है ए बी सी रेशियो, बी सी डी रेशियो, सी डी ए रेशियो, डी ए बी। ठीक है, या मान लो ये 3 रेशियो आ जाएंगे आपके। ठीक है, 4 लोग है ना, एबीसी, बीसीडी, सीडीबी, क्या हो जाएगा, सीडीए हो जाएगा ना। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, एबीसी, बीसीडी, ठीक है, सीडीए, ठीक है, डीएबी। अब मान लो ये रेशियो हो जाएगा 1:2:3:4, और आपसे फिर वही मान पूछ लेगा कि यहां पर ए का स्क्वायर रेशियो, बी का स्क्वायर रेशियो, सी का स्क्वायर रेशियो, डी का स्क्वायर। तो जो आप कंसेप्ट बोल रहे हो माय डियर, यही कंसेप्ट है। अब देखो यहां पर तो 3 रेशियो आ गए, 3 लोगों की पेयरिंग आ गई। हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको ये सिखाया कि जब आप इन चारों को गुना करोगे तो देखो यहां पर ए एक बार मिलेगा, ए एक बार मिलेगा, ए एक बार, यानी ए का क्यूब हो जाएगा। बी और बी आपको मिलेगा, बी का भी क्यूब हो जाएगा। सी 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 और सी जो है यहाँ सी नहीं मिला, सी का क्यूब हो जाएगा। डी डी और डी, डी का क्यूब हो जाएगा। यानी आप बोलोगे तो सर ये जो है, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अगर क्यूब हो तो क्या करेंगे, ये एबीसीडी का वोल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हमने इन चारों को गुना किया, इसका क्यूब इतना आ गया। 4 × 3 12, 12 × 2 24, इसका मतलब हो गया ये 24 के बराबर है। ठीक है, यहां पर 24 के बराबर है। अगर एबीसीडी का मान बोलोगे कि एबीसीडी का मान कितना आएगा, तो क्यूब रूट 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इस एबीसीडी से एबीसी को डिवाइड करो, एबीसीडी से इसको डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो ए का अपना मान आएगा, बी का अपना मान आएगा, सी का अपना मान आएगा, डी का अपना मान आएगा। और उस केस में सवाल आपसे ये क्यूब पूछेगा कि ये भाई ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब और डी क्यूब क्या है।
ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर पूछा और क्यूब था तो आपसे क्यूब पूछेगा। तो ये आप लोगों को समझना है कि यार हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है। हमारा कंसेप्ट ये बोलता है कि जब दो दो लोगों का रेशियो था तो हम सभी को गुना कर रहे थे, हम तीन तीन का रेशियो आ जाएगा तब भी हम सबको गुना करेंगे, जब प्लस की बात होगी तो प्लस करेंगे, जब मल्टीप्लाई की बात होगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर दो ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर आ गए तो दो ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं आप लोगों को देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, एक बात बताता हूं। एक कोचिंग से, ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एक टीचर थे मैथ्स के, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि वो पूरा का पूरा मैथ्स कराएंगे, ठीक है। और उनका जब मैंने देखा ना यार, जब हमारे टाइम पर, जब 2018, मतलब मेरा टाइम बहुत पुराना नहीं है, यही 2018 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही भूले भटकते चले गए किसी कोचिंग में डेमो लेने, ठीक है। महीने भर की क्लास भी ली, ठीक है, कि चलो यार बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान पारामाउंट का नाम आपने सुना होगा, तो पारामाउंट कोचिंग में मैं गया, ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर के ब्रांच में ही, कि चलो यार यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैथ्स के टीचर थे, बड़े नामी गिरामी टीचर थे, नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। तो जब उन्होंने रेशियो स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा कि एक ही क्लास में उन्होंने रेशियो पूरा का पूरा खत्म कर दिया। मुझे आज भी याद है, मैं आज भी जब वो अपने क्लास वाला नोट्स देखता हूँ, मैं तीसरी क्लास थी उनकी, और ठीक है, परसेंटेज 3 क्लास में खत्म किया था, रेशियो 1 क्लास में खत्म किया था। तो मैंने सर से बाहर पूछा जाकर कि सर आपने जितना रेशियो पढ़ाया है, क्या सर पेपर में इतने से हो जाएगा? कहते बहुत है, ठीक है, बहुत है। तो फिर मैंने बाकी टीचर से भी पूछने की कोशिश की जो अलग अलग स्ट्रीम के होते हैं, तो कहते कि इंक्वायरी में मैंने जाकर पूछा कि मैम रेशियो में हमारे किरण के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, रेशियो में हमारे प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, सर ने क्या पढ़ाया? तो मैम ने एक ही बात कहा, आपने बैच कौन सा लिया? मैंने कहा मैम प्री का बैच लिया है। तो प्री का बैच लिया है तो प्री में जितना आएगा उतना तक ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए मेंस का बैच लेना तो बाकी चीजें पढ़ाई जाएंगी। मुझे ये बात उस समय काफी हर्ट हुआ था, मैंने ये बात बोला भी था, ठीक है, कि ये बात मुझे काफी हर्ट हुआ था कि मतलब आप प्री के लिए अलग पढ़ाओगे, मेंस के लिए आप अलग पढ़ाओगे, ये कैसा स्ट्रैटेजी होता है? और स्पेशली मैथ में, जहां पर आप ऐसा कर ही नहीं सकते। कोई ऐसा फिक्स ही नहीं होता कि प्री में यहां तक ही आएगा और मेंस तक यहां तक ही आएगा। आता है तो पूरा आता है, नहीं तो नहीं आता है। ऐसे सवाल तो मैंने अपने बैच में जिंदगी में नहीं देखे थे। ये धीरे 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 फिर उसके बाद मैंने कोचिंग वोचिंग 1 महीना करके मैंने छोड़ दिया, और तब उसके बाद जो है अपनी तैयारी अपने तरीके से करनी शुरू कर दी। तो समझ में आया कि यार इन सभी चीजों का एक कंसेप्ट होता है, इन कंसेप्ट पर काम करना होता है, ठीक है। आप लोग कुछ स्टूडेंट पक जाओगे, अभी मेरे कंटेंट से कुछ बोलेंगे कि सर आप तो 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हो, 2-3 और ले लोगे रेशियो पे, सर रेशियो पे ही 4-5 क्लास। भाई मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने लाइफ में धोखा खाया है। मुझे पता है कि अगर सही कंटेंट नहीं मिलता है तो वो 1 साल 2 साल में बदल जाते हैं, लेकिन आपको मैं पूरा कंटेंट दूंगा। अब वो मर्जी आपकी है कि आप कुछ वीडियो या कुछ पार्ट आप देखते हो और कुछ पार्ट नहीं देखते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन रेशियो में जो रेलिवेंट है, जो आएगा, वो मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊंगा। इस बात को समझो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले नहीं हैं, अब अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, तो आप लोग जो है पक ना जाओ, इस वजह से मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर XY का रेशियो 11:2 है। आपसे x अपॉन y का पॉजिटिव वैल्यू पूछा हुआ है, आपसे x अपॉन y का पॉजिटिव वैल्यू पूछा हुआ है। ये एक अच्छा सवाल है, इस सवाल को नोट करो, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। ये क्योंकि एक बार मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इस सवाल को ट्राई करे। ये आपका PGW है, ठीक है, ये आपका PGW है। सवाल को नोट कर लो, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो XY बराबर 11:2। तो आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछा है x अपॉन y का, और यहां से जो है आप पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है ना स्पेशल बैच लेने के बाद भी अगर आपके सवाल ना बने प्रीवियस ईयर के, तो किस काम का वो स्पेशल बैच है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, ठीक है। चाहे वो मेरी क्लास ही क्यों ना हो, अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपके सवाल नहीं लग रहे हैं, तो फिर सवाल मेरे ऊपर उठने चाहिए। अब यहां देखो एक क्वेश्चन है, x³ माइनस y³ को डिवाइड कर रहे हैं जब आप इसके साथ, तो 5:1 आ रहा है, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को जब आप इसके साथ डिवाइड करते हैं तो 7:1 आता है। आपसे पूछता है 2x और 3y का मान, और जब आपसे इतना पूछेगा तो मुझे एक बात बताइए, ये पूछ रहा है मतलब x का मान का पता होना जरूरी है और y का भी जरूरी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो जरा आप लोग आगे चलोगे ना, तो आप लोग a³ माइनस b³ का फॉर्मूला पढ़ोगे। अभी आप लोग नहीं पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा
जैसे यहां अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिख दूं तो आगे मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, कितना होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब आप इसके जगह पर आप ये पूरा का पूरा पुट करेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, अब यहां पर आप पूरा का पूरा इसको पुट करो अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके जगह पर आप इसको लिखोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये पूरा आएगा और यहां पर इसका रेशियो है, रेशियो का मतलब बट्टा हो गया, और नीचे ये पूरा का पूरा मान आएगा तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस कितना हो गया? वाई स्क्वायर। ये सवाल में कितना दे रखा है? ये सवाल में 5/1 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जिसको मैंने तोड़ दिया और मैंने इतने के बराबर लिखा है, बट्टे में इतना बराबर 5/1। अब अगर आप बोलोगे तो ये पूरा का पूरा मान इसको काट देगा, यानी एक्स माइनस वाई का मान जो है वो 5 आ गया है। तो आप लिख लो कि एक्स माइनस वाई का मान जो है मेरा 5 आ गया है। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, आप लोगों को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये भी आप लोग अलजेब्रा में पढ़ोगे या बचपन में पढ़ा होगा। रेशियो है एक्स माइनस वाई बराबर है कितने? 7/1 के। अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया? एक्स प्लस वाई का मान 7 आ गया। एक्स माइनस वाई का मान 5, एक्स प्लस वाई का मान 7। दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखो, बोर्ड स्ट्रीम में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जब एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो क्या करना? 7 और 5 12, 12 का आधा, एक्स का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और इसका मान हो जाएगा 1। अब बोलोगे कैसे आया? देखो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। अगर मान लो यहां पर इन दोनों को ऐड करते हो आप, ठीक है, जैसे आप इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो प्लस वाई से जो है ये माइनस वाई खत्म, 2x का मान कितना आ गया? 2x का मान 12, तो x का मान जो है वो 6 आ गया। एक अगर 6 आ गया तो y किसी में भी रख दोगे तो y का मान जो है वो 1 आ जाएगा। सवाल में आपसे बोला है 2 इंटू एक्स यानी 6 इंटू 2 12 और 3 इंटू 1 1, तो 12/1 कितना? 12/1। आपसे बोला है ना सवाल में कि 2x रेशियो 3y बताइए, तो 2x रेशियो 3y मतलब 12/3 और ये काटेगा इसको तो 4:1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ रहा है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। रेशियो का एक ये भी टाइप बन जाता है कि रेशियो में अलजेब्रा को मिक्स करके भी दिया जा सकता है। ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा जो है आपको वहां बुद्धि का प्रयोग करना है। यहाँ सॉल्व मत करने लग जाइएगा मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेशियो। देखो, ये टाइप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरली सवाल नहीं आते। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी दिन आ गए तो फिर आप बोलोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया, या अगर आप कोई प्रीवियस ईयर की किताब लगाओगे और तब आप पढ़ोगे तो बोलोगे अरे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है, इस वजह से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का कभी आ गए तो आ गए। ठीक है, जैसे पहला होता है मिक्स रेशियो। अब मिक्स रेशियो किसको बोलते हैं समझो। मिक्स रेशियो क्या होता है वो भी एक बार समझ लो। ठीक है, मिक्स रेशियो को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित समानुपात। अभी हम पढ़ेंगे। रेशियो के 5-6 टाइप हैं। ठीक है, एक है मिक्स रेशियो, दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सोवनेव मंडल पीजीडब्ल्यू वाला क्वेश्चन अगर एक बार देखना है तो भाई आप उसको वीडियो को रोक के भी देख सकते हो पीछे जाकर। डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं वर्गानुपात हिंदी में। तीसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट को बोलते हैं वर्गानुमान, ठीक है, वर्ग मूलानुपात। और ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको घनानुपात बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको घन मूलानुपात बोलते हैं, और इनवर्स रेशियो प्रतिलोम अनुपात बोलते हैं। अब ये भाई ये हैं तो हैं क्या? क्या है मिक्स रेशियो, क्या है डुप्लीकेट, क्या है सब ट्रिप्लीकेट? ये जितना कठिन आपको सुनने में लग रहा है असल में ये उतना ही आसान है। ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसान है आपको टाइप समझने को। जैसे मान लो कि अगर हम पहली बात करें मिक्स रेशियो की बात करें, अब हम मिक्स रेशियो को पढ़ते हैं। मिक्स रेशियो को अगर हम बात करें कि मिक्स रेशियो में अगर हम बात करते हैं कि मिक्स रेशियो क्या है, तो मिक्स रेशियो को जरा देखो। अगर x और y और p और q दो रेशियोज हैं, दो अलग अलग रेशियो है कि x रेशियो y और y रेशियो जो है हमारा p रेशियो q है, तो इसका मिक्स हमें बनाना हो तो हम मिक्स कैसे बनाएंगे? तो मिक्स का मतलब क्या होता है बताओ। ठीक है, जैसे आप बनाना शेक बनाते हो, जिनको बॉडी बनाने की बड़ी इच्छा है, सुबह सुबह जिम जाएंगे, ठीक है, और बनाना शेक बना बना के स्टाइल में पियेंगे, तो आप क्या करते हो? केले को दूध में मिक्स करते हो कि नहीं?
तो अगर आपको रेशियो को मिक्स करना है तो आप क्या करोगे, उनको मिक्स करोगे। यानी अगर आपका एक रेशियो x अपॉन वाई है, समझेंगे, अगर आपका एक रेशियो x अपॉन वाई है और दूसरा रेशियो p अपॉन क्यू है, तो मेरे भाई इनको क्या करना है, इनको मिक्स करना है। इनको क्या करना है, मिक्स करना है। ये एक आपस में रेशियो है, देख रहे हो, ये x रेशियो y एक रेशियो है, दूसरा रेशियो जो है वो p q है। तो इनको मिक्स करना है, तो ये दोनों जो है ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा px, और ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा yq। ठीक है, कुछ नहीं करना होता भाई। अगर जैसे मान लो 2:3 है, ठीक है, और 1:5 है, इनको बोला है मिक्स कर दो, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही है मिक्स रेशियो, इसी को बोला गया है। मान लीजिए x और y तथा p अनुपात 2 दो अनुपात हैं, तो px qy जो होगा वो मिश्रित अनुपात कहलाएगा। p जो है वो अपने साथी के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ गुना करके रेशियो बना देगा, जिसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं। बिल्कुल तरुण यादव, आपने सही कहा, इसको मिक्स रेशियो भी बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं, कि इनको कंपाउंड कर दो, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ो मतलब कहने का कि इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मान लो है, मैं आपसे बोलूं कि फाइंड, आपको फाइंड करना है मिक्स्ड रेशियो, ठीक है, या फिर कंपाउंड रेशियो किसका भाई मेरे। ठीक है, मिक्स या कंपाउंड रेशियो किसका पता करना है आपको, आपको पता करना है दो रेशियो का, 1:4, ठीक है, एंड 5:4। अब आप बताएंगे कि आप इसका मिक्स रेशियो में उत्तर क्या देंगे, आप इसका मिक्स रेशियो में उत्तर क्या देंगे। तो आप सीधा का सीधा बोलेंगे कि सर यहाँ उत्तर देने की बात हुई है, तो हम जो है 1 × 5 कितना हो गया, 5 हमारा हो गया। ठीक है, और 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ, ये हमारा उत्तर होगा 5:16। ठीक है, अब अगर मान लो कि एक और रेशियो का क्वेश्चन आ जाए और वो थोड़ा तगड़ा आपसे पूछ ले। ठीक है, 0.45 रेशियो 0.55, ठीक है, इसका रेशियो एंड 1/9, ठीक है, रेशियो 5/4। ये दो आपसे रेशियो बोले गए हैं। ठीक है, ये दो आपसे रेशियो बोले गए हैं। देखो, एक रेशियो जो है वो ये है 0.44, ठीक है, 0.45 रेशियो इतना, और दूसरा वाला जो रेशियो है वो इस रेशियो में है। और तब बोला गया है कि भाई इनका कंपाउंड बनाओ। ठीक है, इनका क्या बनाओ, कंपाउंड बनाओ, या इनको मिक्स करो। तो परीक्षा में छोड़ना मत और डरना मत। यहाँ पर क्या है, 0.45 है तो लिखोगे 0.45, और यहाँ पर क्या है 1/9 है तो लिख दो यहाँ पर 1/9। ठीक है, ये रेशियो 4/5 है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो रेशियो है ये 4/5 है। ठीक, चलो, ये रेशियो आ गया बीच में, कोई दिक्कत। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कर दिया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करना है, तो यहां पर हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 0.55 और इंटू कितना हो जाएगा, 4/5। इनको हमने गुना कर दिया। 9 से काटोगे यहां पर, तो 9 से देखो, 9 से अगर काटोगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, और उसके पहले जो है आप इसका दो, देखो बिंदु के बाद 2 अंक है और बिंदु के बाद 2 अंक है, दोनों जगह बिंदु खत्म हो जाएगा। 9 से आपको ये 5 बार में कटेगा, 5 से आपको ये 11 बार में कटेगा। तो 5:11 × 4 44 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ये हमारा मिक्स करके रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं आपको कठिन नाम दे दूं और यहां पर मैं बोल दूं दिस इज अ टफ क्वेश्चन, तो टफ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कोई ये टफ क्वेश्चन नहीं है। एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है, इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि कंसेप्ट बनाइए। अगर आप कंसेप्ट बनाएंगे तो सवाल कितना भी टफ होगा आप उत्तर दे देंगे। ठीक है, बहुत सरल सवाल था। 45 वाले को 1/9 के साथ गुना करो और 0.55 वाले को 4/5 के साथ गुना करो। इसको अगर दोनों साइड 100 से गुना करते हो, दोनों डेसिमल भाग जाएगा। इसको काटोगे तो 9 से 5 बार में जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया। 5 से काटोगे 11 × 4 जो हो जाएगा 44, तो 5:44 जो होगा, या 5/44 जो होगा वो आपका क्या होगा, वो मिक्स रेशियो होगा। उत्कर्ष तिवारी, आपका जो उत्तर आ रहा है वो गलत आ रहा है। आप 4:5 उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये गलत उत्तर है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा कि मैंने एक वाले को और टफ बनाकर लिख दिया, 4 वाले को और बनाकर लिख दिया, और दूसरे वाले रेशियो को मैंने बट्टे में दे दिया। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो मिक्स रेशियो क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से। मिक्स में कोई दिक्कत है, मिक्स में कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। दूसरा रेशियो बताऊं मैं आपको, बताओ। मिक्स रेशियो क्लियर हो गया। मिक्स का मतलब बस दोनों को मिक्स करना होता है। अब अगर जरा अगले टाइप पर जाओ तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है, सुदर्शन वर्मा, तरुण यादव,
क्या है यार, आप लोग को क्लियर ही नहीं हुआ? लेट ज्वाइन हुए हो क्या? मिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि दोनों रेशियो को गुना कर देना होता है। इतना आसान सा सवाल था, ठीक है। अगर कल के दिन मैं आपसे बोलूं यहां पर कि ये 1/4 है और ये 5/4 है, इसका मिक्स बना दो, तो मिक्स का मतलब क्या हो गया कि 1 को 5 के साथ गुना कर दो, 5 बन गया, 4 को 4 के साथ गुना कर दो, 16 बन गया। ये हो गया मिक्स रेशियो। दो अलग अलग संख्याओं का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ गुना कर देते हैं, वही उनका मिक्स रेशियो हो जाता है। जैसे इस सवाल की बात करोगे तो ये सवाल था आपको 0.45 डिवाइडेड बाई 0.55, ये एक रेशियो था कि नहीं था? और दूसरा रेशियो था आपको 1/9 रेशियो 4/5 था यहां पर, ये कठिन वाला सवाल। तो हमने क्या कहा कि ऊपर वाले को गुना कर दो, तो ऊपर वाले को आपने गुना किया तो बोला 0.45 इंटू 1/9, ठीक है, भाग में, और नीचे वाले को गुना कर दो तो आपने कहा सर 0.55 इंटू 4/5। और इनका जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको 9 से 5 बार में कटेगा, 5 से 11 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 5/44। ठीक है भाई। चलो अब यहां देखो, यहां पर डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। आप बस ये लिख दिया करो कि क्लियर है। अगर लिखोगे क्लियर तो क्लियर लिख दो, और समझ में नहीं आया तो लिख दो नॉट क्लियर, ठीक है। चलो अब डुप्लीकेट रेशियो को देखो, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने जुड़वा मूवी देखी है, तो जुड़वा में वो दोनों क्या होते हैं? वो एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं, कॉपी होते हैं, कॉपी कैट, समझ रहे हो? कॉपी कैट को उसी को बोलते हैं डुप्लीकेट। मेरा डुप्लीकेट एकदम मेरे जैसा दिखेगा, किसी और के जैसा नहीं दिखेगा। तो डुप्लीकेट रेशियो भी अगर होगा तो वो क्या होगा? एकदम उसी के जैसा दिखेगा और किसी और के जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि दो रेशियो है, अगर मान लो कि एक रेशियो है ए रेशियो बी, और मैं बोलूं इसका डुप्लीकेट लेकर आओ, तो इसका डुप्लीकेट होगा वो कौन होगा? वो डुप्लीकेट भी इसका ए रेशियो बी ही होगा, ठीक है। और रेशियोज कभी ऐड नहीं होते, रेशियो जब भी होंगे तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनका डुप्लीकेट बन जाएगा a² अपॉन b²। क्लियर हो गया? तो यही बात बोला गया है, द मिक्स रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो। यहां मिक्स नहीं आएगा, ठीक है। यहां बोलेगा कि डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोलेगा? द डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ऑफ टू इक्वल रेशियोज, ठीक है। एक मिनट, सही है। द मिक्स रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो, जो मिक्स आप कर रहे थे, मिक्स में भी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहां पर एक ही रेशियो को फिर से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे। तो ये मिक्स का छोटा भाई है, ठीक है। मिक्स में आप क्या करते थे? ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, लेकिन वहां दो अलग अलग रेशियो होते थे। यहां अगर एक ही रेशियो को हम दो बार मिक्स कर दें तो वो रेशियो जो है वो डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है, उसी को डुप्लीकेट बोलते हैं, a² अपॉन b²। हिंदी में भी देख लो, यदि किसी अनुपात का वर्ग करके नया अनुपात बनाया जाए तो उसे, ठीक है, डुप्लीकेट कहते हैं। जैसे यहां पर समझो एक छोटा सा सवाल आपके परीक्षा में आया हुआ था कि आपसे बोला था कि भाई इस रेशियो का डुप्लीकेट बता दो, ठीक है। ये सवाल आया हुआ था, एमटीएस में आया हुआ था, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ। इस सवाल का डुप्लीकेट बताइए, ठीक है, रेशियो ऑफ, ठीक है, कितना? 4:5। आपसे 4:5 का जो है वो डुप्लीकेट पूछा हुआ था। तो अगर आपसे 4:5 का डुप्लीकेट पूछा हुआ था तो हंसते हंसते उत्तर बताएंगे कि सर डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? 4 को 4 के साथ गुना करेंगे और 5 को किसके साथ करेंगे? 5 को 5 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। यानी 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 25। ये इसका उत्तर हो जाएगा 16:25। ये डुप्लीकेट रेशियो हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी बताओ जल्दी से, कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को डुप्लीकेट रेशियो में? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहां पर इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा और तरीके से घुमाकर कैसा दिया जाता, अगर 0.4 था और 5 था तो कल के दिन यहां ऐसे भी हो सकता था कि 0.004 और 0.005। अब इसका आपको बताना है, क्या आपको डुप्लीकेट बताना है? इसका आपको बताना है डुप्लीकेट। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ बिंदु के बाद 2 अंक हैं और यहाँ बिंदु के बाद जो है वो 3 अंक हैं, तो क्या करेंगे? दोनों को 1000 के साथ गुना कर दो। अगर 1000 के साथ गुना करोगे तो ये 40 बन जाएगा, ठीक है। और इसको 1000 के साथ गुना करोगे तो ये 5 बन जाएगा। समझना मेरी बात को, 1000 के साथ गुना किया ये 40 बन गया, और 1000 के साथ गुना किया 5 बन गया। इसको अगर काटोगे तो 8:1 हो गया। 8 का डुप्लीकेट कितना होता है? 64, और 1 का डुप्लीकेट कितना होता है? 1 होता है। तो एक ही सवाल को अगर दो अलग तरीके से पूछ दिया जाए तो उत्तर जो है वो अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो 64:1 होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है विवेक जी, हमारे डुप्लीकेट अगर आपके कोई गांव में है तो, ठीक है। 64:1 क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? बताओ, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर?
चलिए, सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डुप्लीकेट रेशियो कल के दिन आपको एक और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई 1/2 अनुपात 3/5 का डुप्लीकेट बता दो कि इसका डुप्लीकेट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, रेशियो 3/5 का स्क्वायर मतलब 9 कितना हो गया, 25 हो गया। कोई दिक्कत? रेशियो को हमेशा एक लाइन में लिखते हैं, एक ही रेशियोज होते हैं। 25 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 25, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36। ये इनका डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इनका डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। मजा आ रहा है? हाँ, डुप्लीकेट में स्क्वायर करना होता है और कुछ नहीं करना होता। डुप्लीकेट का मतलब उसका स्क्वायर, डुप्लीकेट का मतलब उसका स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब सब डुप्लीकेट रेशियो देखो कि सब डुप्लीकेट किसको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है द स्क्वायर रूट। देखो, डुप्लीकेट किसी भी रेशियो के आगे अगर सब लग जाए ना, तो अब वो स्क्वायर नहीं करेगा, वो उसका स्क्वायर रूट कर देगा। क्या कर देगा, स्क्वायर रूट कर देगा। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्ग मूलानुपात का मतलब होता है कि दो संख्याएं हैं, अगर आप उनका सब डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो आपको उनको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो यहां पर अगर क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ ए सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो, और इसको बोलते हैं रूट ए अंडर रूट बी। क्या बोलते हैं, रूट ए। अगर कोई रेशियो ए रेशियो बी है तो इसका सब डुप्लीकेट रूट ए रूट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट ए रूट बी हो जाएगा। क्लियर है? हिंदी में भी देख लो, यदि किसी अनुपात का वर्गमूल लेकर नया अनुपात बनाया जाए, उसका वर्गमूल कर दिया जाए और नया अनुपात बनाया जाए, तो जो नया अनुपात होता है उसको वर्गमूलानुपात कहते हैं। ठीक है, वर्ग लेकर उसका मूल करना है, कोई दिक्कत? वर्गमूल लेकर उसका अनुपात बना दो, वर्गमूल लेकर उसका अनुपात बना दो, वो वर्गमूलानुपात कहलाएगा, वो वर्गमूलानुपात कहलाएगा। जैसे अगर मान लो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल दूं, ठीक है, कि फाइंड करना है आपको, और क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है सब डुप्लीकेट रेशियो, आपको फाइंड करना है सब डुप्लीकेट रेशियो। और आपको सब डुप्लीकेट रेशियो किसका फाइंड करना है, आपको सब डुप्लीकेट रेशियो 49:64 का फाइंड करना है। आप उत्तर क्या देंगे बताइए? फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना, वर्गमूलानुपात बताएं इसका। तो आपका उत्तर होगा कि सर किसी भी रेशियो का सब डुप्लीकेट जो होता है वो उसका रूट होता है, यानी रूट 49 रेशियो रूट अंडर 64। यही रेशियो हो गया। 49 का रूट 7 और 64 का रूट 8। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो, तो एक और प्यारा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं आपके लिए लिखता हूं। ठीक है, कि फाइंड ठीक है, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/49 0.49 रेशियो। सवाल देख लेना सही से। 1/0.4 या ऐसे लिख लो 1/0.225 अनुपात 1/0.256। आपको इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है। आप आंसर में क्या दोगे जल्दी से मुझे बता दो। आपका आंसर क्या होगा मुझे बताओ एक लाइन में। टेल मी द आंसर। आपको इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, बताएंगे, उत्तर बताएंगे। तो सवाल में देखिए सिंपल साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, इनका आपको क्या बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो लिख लो यहां पर कि 1/0.225 और 1/0.256। हम क्या करेंगे, दोनों को 1000 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल और डेसिमल की कहानी खत्म। ठीक है, पहले तो 1000 से गुना कर दो, डेसिमल मत रखो। और सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी इसका भी स्क्वायर रूट चढ़ा दो, इसको ही चढ़ा दो। 225 15 का स्क्वायर होता है और 256 16 का स्क्वायर होता है। कभी ऐसा हम रख नहीं सकते, तो इसको जो है 16 इंटू 1 16 बना देंगे और 15 इंटू 1 15 बना देंगे। तो बहुत बार पेपर में ऐसा होता है कि एक एस्पिरेंट जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करता है, 15:16 भी उत्तर देता है, और उसको ऑप्शन नंबर 1 15:16 ही मिलेगा। ठीक है, 15:16 राशि मान। आपने जो डेसिमल लगाया है ना, कभी रेशियो में डेसिमल नहीं आता है, ऐसा कभी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। 0.16 रेशियो 0.25 ऐसा कोई रेशियो नहीं बनता। रेशियो का मतलब इंटीजर, रेटियो का मतलब होता है भैया इंटीजर। उसको आप बट्टे में नहीं लिख सकते। कभी किसी सवाल में आपने आंसर में ये नहीं देखा होगा 2/7/5/4 ऐसे नहीं आता भाई। जनरली ये रेशियो नहीं परिभाषित करता है। रेशियो का मतलब होता है एक इधर इंटीजर हो एक इधर इंटीजर हो, ना ये बट्टे में हो ना डेसिमल में हो ना कुछ हो। इस वजह से आपको इसके बाद भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक स्टेप पे।
बहुत अच्छे, तो सब डुप्लीकेट भी आप लोग समझ गए। अब ट्रिप्लीकेट आ गया। मान लो कि ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल करना, मतलब उसके पावर को 3 बढ़ाना। ठीक है, समझ लो, जैसे डुप्लीकेट का मतलब उसको 2 बार गुना किया, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब उसको 3 बार गुना किया। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है? डुप्लीकेट का मतलब 2 बार गुना, ट्रिप्लीकेट का मतलब उस संख्या को 3 बार गुना करना। ठीक है, तो यही बोला हुआ है कि द क्यूब ऑफ ए सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे मान लो यहां पर कि अगर कोई संख्या a है और अगर कोई संख्या रेशियो b है, तो a रेशियो b का डुप्लीकेट जो है वो a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, और जो ट्रिप्लीकेट होता है वो a क्यूब b क्यूब होता है। क्लियर है? यही बोला गया है कि यदि किसी अनुपात का घन करके नया मूल अनुपात बनाया जाता है तो वो घनानुपात कहलाता है। वो क्या कहलाता है? घनानुपात कहलाता है। जैसे मान लो यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं और मैं यहां से बोलूं कि फाइंड, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, आपको एक रेशियो का ट्रिप्लीकेट फाइंड करना है। फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, ठीक है, 2:5, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपको इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, तो उत्तर बताएंगे मुझे जल्दी से। 2 और 5 का क्या बताना है? ट्रिप्लीकेट बताना है, तो ट्रिप्लीकेट बताइए। समझ में आ रहा है? सभी चीजें क्लियर हो रही हैं? रेशियो अच्छा लग रहा है? चलिए, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो गया? ट्रिप्लीकेट का मतलब हो गया भाई ट्रिपल करना है, यानी आंसर जो होगा वो 2 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब हमारा 8 और 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। ये हमारा उत्तर है, 8 125। बहुत अच्छे, 8 125। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसी तरीके से यहां पर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका भाई? फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ 1/49 रेशियो 1/49 रेशियो 1/343। ठीक है, अब आपको इसका रेशियो बोलेगा कि भाई इसका सब डुप्लीकेट, इसका क्या बनाओ? इसका ट्रिप्लीकेट बनाओ। एक स्टूडेंट सोचेगा भाई ऐसी संख्या का क्यूब करने को बोला है, हम तो परेशान हो गए, हम तो डर गए, हम कैसे बनाएंगे? कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप कायदे से देखोगे तो आप यहां पर लिखो उत्तर अपना। आपको सिंपल लिखना है आंसर कि भाई 1/0.49 रेशियो 1/0.343। ठीक है, पहले तो 1000 से दोनों साइड गुना कर दो। 1000 से गुना करने के बाद ये जो है 490 बन जाएगा, और 1000 से गुना करने के बाद जो है ये 343 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 490, और ये 343 बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात? 7 से काटोगे तो 70 बार में कटेगा। ठीक है, और 7 से काटोगे, देखो ये 7 का स्क्वायर है, और 7 से काटोगे, अगर कायदे से काटोगे ना, देखो कायदे से काटोगे तो 49 से ये 10 बार में, और 49 से जो है ये आपको 7 बार में कट जाएगा। देख लो, 7 × 9, ठीक है, 3 और 7 4 28 और 6 34, 7 9 63, तो 1/ ये रेशियो हो जाएगा 1/10 रेशियो 1/7। अब इसको यहां पर पहले भेजो तो 7:10 है। 7:10 का अपने को क्या बनाना है? 7:10 का अपने को ट्रिप्लीकेट करना है। क्या करना है? ट्रिप्लीकेट करना है। तो 7 का ट्रिप्लीकेट हो जाता है 343, और 10 का ट्रिप्लीकेट हो जाता है 1000। तो ये जो है आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे हैं। पहले हमने क्या किया? 1000 के साथ गुना किया, 490 का 7 गुना है ये, 49 का 10 गुना ये, और 49 का 7 गुना ये। रेशियो 7:10 में बदल गया हमारा। 7:10 का हमने ट्रिप्लीकेट निकाला। ठीक है, चलो 7:10। उत्कर्ष तिवारी, उत्तर गलत है आपका। ठीक है, चलिए, समझ रहे हैं आप लोग? एक क्वेश्चन टफ भी थोड़ा देते जा रहा हूं मैं साथ साथ, कि आसान में तो 2 और 3 का मैं पूछ लूं कि हाँ बता दो, 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट तो बड़े खुश होकर बता देते हो, लेकिन जैसे मैं बट्टे में देता हूं तो फंस जाते हो। वहीं नहीं फंसना, इसीलिए मैं आपको अभी से आदत लगा रहा हूं कि आपको हम फंसने नहीं देंगे। क्लियर है? अब तीसरा आ जाता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लीकेट, जैसे देखो, डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट रूट हो गया, तो ट्रिप्लीकेट में अगर क्यूब करते हैं तो उसका सब ट्रिप्लीकेट करेंगे तो क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, तो द क्यूब रूट ऑफ ए सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। द क्यूब रूट ऑफ ए सर्टेन नंबर इज कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, यहां पर देखेंगे द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी जो होगा वो कितना होगा बताओ? ए क्यूब। ठीक है, यहां पर अब क्यूब नहीं, यहां पर क्या करोगे आप? अब आप इसका क्यूब रूट कर दोगे। क्या कर दोगे? क्यूब रूट कर दोगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि भाई इस रेशियो का सब ट्रिप्लीकेट बताओ, कि फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो
ठीक है, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, किसका पता करना है आपको? आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 27 रेशियो 8 का पता करना है कि ये जो रेशियो है, ठीक है, क्यूब रूट में गड़बड़ी हो जाता है, नहीं होगा। ठीक है, इस रेशियो का आपको सब ट्रिप्लीकेट पता करना है। अब आपने कहा कि सर हम सब ट्रिप्लीकेट पता करेंगे, और हम बिल्कुल पता करेंगे। ठीक है, तो आप जरा इसका सब ट्रिप्लीकेट का पता करो। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट रेशियो 8 का क्यूब रूट, रेशियो 8 का क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, किसी बच्चे को परेशानी होगी तो देखो, किसी संख्या को अगर मान लो 2 बार मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो यहां पर समझना मेरी बात को, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 बना देगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? 2 को 2 के साथ गुना करने का मतलब क्या होता है कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 के बराबर है। अगर मान लो 2 को हम 3 बार गुना करते हैं तो हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कान से अच्छे से सुनना, कि 2 बार गुना करते हैं तो स्क्वायर बोलते हैं, 3 बार गुना करते हैं तो क्यूब बोलते हैं, और उसको हम 8 लिखते हैं। ठीक है, 2 बार किया तो स्क्वायर, 3 बार किया तो 8। अब जब आपका स्क्वायर रूट बोले या आपका क्यूब रूट बोले तो करने का मतलब यही होता है कि भाई यहां से जो है, ठीक है, ये संख्या जो 2 थी ना वहां पर पहुंचना है। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 पहुंचोगे, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3 पहुंचोगे। ठीक है, अब अगर मान लो कि 8 पे अगर आप मान लो यहाँ क्यूब रूट चढ़ा देते हो तो 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, और 4 का स्क्वायर चढ़ा देते हो तो 2 आएगा। ठीक है, निकालने के किसी भी संख्या, जैसे मान लो 27 है, 27 को निकालने का तरीका क्या था? स्क्वायर रूट। तो 27 को तोड़ो, 3 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टराइजेशन करो और क्यूब रूट। ठीक है, 8 का फैक्टराइजेशन करो तो 8 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहां जितना पावर में लगा होता है अगर उतनी ही संख्या होती है, जैसे पावर में 3 लगा है और एक ही संख्या 3 बार रिपीट हुई है तो इसका क्यूब रूट 2 आ जाता है, और यहाँ पावर में अगर 3 लगा हुआ है और वही संख्या 3 बार हुई है तो इसका क्यूब रूट 2 आ जाता है। तो आंसर जो होता है वो 3:2 होता है। क्लियर है? 3:2, 3:2, 3:2। ठीक है, बिल्कुल, ये समझेंगे आप बात को। ठीक है, ये जब तक आप बात को नहीं समझेंगे तब तक ये परेशानी आपके साथ होगी। ठीक है, जैसे स्क्वायर करके जितने पर ले जाते हैं, स्क्वायर रूट करके वापस उतने पर लेकर आते हैं, क्यूब करके जितने पर ले जाएंगे उस संख्या का क्यूब रूट कर देंगे तो वापस से हमें ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी। ये हमारा फंडामेंटल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। ठीक है, कि हमें जो है फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सब, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। हमें फाइंड करना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। और हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका फाइंड करना है भाई? हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, अब देखो सब ट्रिप्लीकेट में आपको पढ़ा रहा था ना, हाँ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 1/0.343 रेशियो 1/0.512। ठीक है, हमें इसका जो है सब ट्रिप्लीकेट पता करना है। तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उत्तर बताते रहेंगे वहां से। तो यहां पर लिखो तो 1/343 रेशियो 1/512। क्यों भाई? क्योंकि 1000 को हमने दोनों साइड गुना किया है तो ये डेसिमल जो है वो हट जाएगा। अब हमें इसका सब ट्रिप्लीकेट देना है यानी इसका क्यूब रूट करना है, और इसका सब ट्रिप्लीकेट देना है यानी क्यूब रूट करना है। 143 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 ही 343 होता है। और क्या करोगे? क्यूब रूट लगाओगे। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाता है 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, 512 होता है। इसका क्यूब रूट करोगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 7 3 बार आया तो इसका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 1/7, इसका हो जाएगा 1/8। रेशियो कभी ऐसे नहीं रहते तो 8 इंटू 1 8 और 7 इंटू 1 7, तो उत्तर जो आएगा हमारा 8:7 आ जाएगा। विकास सिंह, लास्ट में हम बोले थे ना कि एक स्टूडेंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो यहाँ लाने के बाद ही उत्तर दे देता है और खुश होकर बोल देता है कि 7:8 और गड़बड़ी हो जाती है कहानी में। ठीक है, कितने नंबर तक का क्यूब याद करना पड़ेगा? 100 में कम से कम 20 तक का क्यूब याद करो। देखो, एक का क्यूब बताने की आवश्यकता नहीं है, एक का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब मैं आपको लिख दूं यहाँ पर तो 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब अगर बात करें तो 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब, ठीक है, 125 होता है। 6 का क्यूब जो है वो कितना होता है बताओ जल्दी से? 216। 7 का क्यूब जो है वो कितना हो गया? 343। 8 का क्यूब जो है वो कितना हो गया? 512। ठीक है, 9 का क्यूब बात करो यहाँ पर तो 9 का क्यूब जो है 729। 10 का क्यूब है भाई कितना? 1100, 1000 हो जाएगा आपको। 11 का क्यूब जो है वो कितना हो गया? 1331।
12 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 1728, ठीक है, ये 1331 है। 13 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा 2197, आपको याद करना पड़ेगा। 14 का क्यूब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, ठीक है। 15 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब 3375, ठीक है। 16 का क्यूब जो है आपको हो जाएगा 4096, ठीक है। 17 का क्यूब बताएंगे जल्दी से, 18 का बताएंगे, 19 का बताएंगे और 20 का बताएंगे। जिसको याद है पहले बताओ। 14 का क्यूब कितना होता है बताओ। बहुत अच्छे, 14 का क्यूब 2744, शानदार, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े। 17 का क्यूब बताओ जल्दी से। 4913, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, 4913 सही उत्तर है। 18 का क्यूब बताओ, 18 का क्यूब कितना होगा 5832, बहुत अच्छे। 18 का क्यूब 5832, ठीक है। और 59 का बता दो जल्दी से कि 19 का क्यूब कितना होगा। 19 का बताओ, 19 का 19 का किसी को नहीं याद? 19 का बताओ, 19 का। चलो बहुत अच्छे, 5832 करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल। 19 का बताओ, 19 का 68 59, ठीक है। ट्रिक है याद करने का, ठीक है, 68 59। चलो अब यहां देखो, और 20 का तो पता ही है आपको 8000, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको अपने परीक्षा के लिए इतना याद करना पड़ेगा। 1 8 27 64 125 216 343 512, ठीक है। आपको लिखते रहना पड़ेगा, आपको हर जगह, बिल्कुल, ठीक है। 11 से 13 31 12 17 28 13 21 97 14 जो है आपको, ठीक है, पूरा का पूरा 27 44 इस तरीके से, ठीक है, पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। 15 33 75 16 जो हो गया 40 96 17 49 13 18 58 32 58 32 58 32, ठीक है। 19, ठीक है, 68 59 68 59 68 59, 15 तक का याद है, 20 तक का याद करो तो आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है जो है, उसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ट्रिक बताओ मेरे भाई, अब क्या इसमें ट्रिक बताऊं मैं आपको, ठीक है। ट्रिक में ये जो साउंडिंग वर्ड होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं। जैसे 7 वाले में मैंने एक ट्रिक बना लिया था कि 7 का स्क्वायर 49 49 13 49 13 49 13, ठीक है। 18 58 32 58 32 58 32, ठीक है। आप लिखते रहोगे, याद करते रहोगे ना। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल बचपन में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जनरली किसी भी स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल 20 तक याद होता है। अब बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो याद करने का एक बड़ा सटीक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी चीज को आपको याद करना हो ना, तो जहां आप बैठते हैं, जहां आप उठते हैं, जहां रेगुलर आप रहते हैं घर के जिस कोने में, वहां पर उस चीज को चिपका दीजिए। आप खाना खा के आ रहे हैं, आप कोई भी काम करके आ रहे हैं, तो बस आप उसको देखते रहिए, कुछ नहीं करना, आपको बड़े प्यार से उसको देखना है, ठीक है। जैसे अगर मुझसे बात कर लो पर्टिकुलरली, तो मैंने क्या किया था कि 12th का जब मेरा पेपर था तो मैंने पीरियोडिक टेबल लगा दिया था अपने दीवार के सामने। एक अगर सिंपल एस्पिरेंट होता है तो उसको याद होता है 15 या 20 तक याद होता है, ठीक है। बट मैंने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद कर लिया था, ठीक है। जैसे मेरे को आज भी याद है, और मुझसे आप आज भी पूछो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, ये बहुत सारे, पूरा का पूरा सीरीज ये जाएगा और मैं पूरा का पूरा जो है पीरियोडिक टेबल आपको बता दूंगा। रीजन क्या था, सामने पेस्ट होता था, डेली आऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। आज एक वर्ड याद किया, मैं ज्यादा का टारगेट नहीं ले रहा हूं, ठीक है। सिंपल एक वर्ड कि भाई तू आज हाइड्रोजन ही याद करेगा और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं करेगा। पूरा दिन मेरे को ध्यान था कि बस हाइड्रोजन ही याद करना है। अगले दिन गया तो हीलियम याद किया, अगले दिन गया तो उस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से करते करते आपको एक दिन में कभी भी पूरा का पूरा क्यूब याद नहीं होगा। आपको 20 तक याद नहीं होगा, 30 तक नहीं होगा। डेली बस एक ही याद रखो। आज पूरे दिन रट लो, 7 मतलब 343 343 343, 8 का मतलब 512 512 512। पूरे दिन में बस आज ध्यान रखना है। अगर 30 दिन में 30 क्यूब याद कर लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद होता है। इनवर्स रेशियो की बात करते हैं तो किसी भी संख्या का इनवर्स रेशियो क्या होता है, कतई जहर अरे वो तो बचपन की कहानी थी, याद हो गया था, बस अभी ध्यान व्यान नहीं है, ठीक है।
तो चलो, इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी भी रेशियो को पलटी कर देना, वो होता है इनवर्स रेशियो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं द रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड इट इनवर्स, अगर मैं ए रेशियो बी बोल रहा हूं तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स जो हो जाएगा वो बी रेशियो ए हो जाएगा। ए के जगह पर बी और बी के जगह पर ए, यानी अगर 3:4 है, अगर 3:4 है तो इसका इनवर्स जो होगा वो 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका इनवर्स जो हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, बस उल्टा कर देना। ये संख्या है तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, ये संख्या है इसका रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, और फिर b/1 b बना देगा और a/1 जो है वो a बना देगा, तो आपका इनवर्स रेशियो भी कंप्लीट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में अगर आपको बोलूं तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, बस 10 मिनट और क्लास चलेगी, 5 मिनट और क्लास चलेगी और खत्म। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो एक रेशियो है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कि फाइंड, पहले सिंपल क्वेश्चन कि फाइंड इनवर्स रेशियो, फाइंड इनवर्स रेशियो, फाइंड इनवर्स रेशियो, ठीक है, ऑफ किसका भाई, मेरे इनवर्स रेशियो पता करो 5:8 का। इनवर्स रेशियो पता करना है किसका, 5:8 का। तो आप क्या उत्तर देंगे बताइए, 5:8 का इनवर्स रेशियो बताइए। ठीक है, महान है आप, हम भी गुरु मंत्र दे दिया करो। अरे यार, गुरु मंत्र देता रहूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। 5:8, तो 5:8 का इनवर्स हमें क्या करना है, इनवर्स कर देना है, हमें उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो ऑप्शन में आपके कल के दिन ऑप्शन हो पेपर में कि भाई 5:8, दूसरा ऑप्शन होगा 8:5, तीसरा ऑप्शन होगा 5:16, ठीक है, और चौथा ऑप्शन होगा आपको 25:64 और बोलेगा कि भाई इनवर्स बताओ। तो यहां पर इनवर्स बताने का मतलब है 5:8 का इनवर्स जो हो गया वो कितना हो गया, 8:5 हो गया। उल्टा कर दिया हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया 8:5। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाए और तब आपसे बोल दे कि इसका इनवर्स बताओ, तो फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। और हमें किसका इनवर्स रेशियो पता करना है, हमें जो है वो इनवर्स रेशियो पता करना है, थोड़ा अच्छा एक रेशियो होगा। ठीक है, 1/64 रेशियो 1/512, 1/64 रेशियो 1/512, इसका जो है हमें इनवर्स पता करना है। ठीक है, तो आप उत्तर देंगे, बोलेंगे बिल्कुल सर हमें आता है 1/64 और 1/512। अगर हम सर 64 को 8 के साथ गुना करते हैं, अगर हम 64 को, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर भी लिख लो, इसका ऑप्शन है 1:8, दूसरा ऑप्शन है 8:1 और तीसरा ऑप्शन है 1:64 और चौथा ऑप्शन है आपको 64:1। ठीक है, ये यहां पर था 8:5 करेक्ट था, बता दो जल्दी से यहां पर। ठीक है, तो इसका इनवर्स रेशियो 1/64 रेशियो 1/512, 64 इसको 8 बार में काटेगा, यानी ये रेशियो जो होगा 1:1/8 होगा, यानी ये रेशियो को अगर आप बोलो तो 8:1 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, पहले ये रेशियो क्या बना 8 और इसका इनवर्स 1:8 आंसर होगा, 1:8 आंसर होगा, 1:8 आंसर होगा। और जितने बच्चे बी दे रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया और सवाल दिया और हम चाहते थे कि आप कंफ्यूज हो और आप कंफ्यूज हुए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे आकाश कुंडू, क्योंकि आपने बिना इनवर्स किए ही उत्तर दे दिया। आपने 8:1, आपने कहा अरे इतना प्रोसेस तो किए हैं, लेकिन भाई प्रोसेस किया था, इनवर्स कहाँ किया था, इनवर्स कहाँ किया था, आप मुझे ये बताओ, इनवर्स कहाँ किया था। अगर आप इनवर्स इसी स्टेप पर भी कर देते ना, अगर आप इस स्टेप पर भी इनवर्स कर देते तो 1 का इनवर्स 1 होता और 1/8 यहां पर आ जाता। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने 64 से इसको काटा 8 बार में, तो ये 1:1/8 हो गया। अगर आप यहां से भी इनवर्स करते तो 1 यहां चला आता और 1/8 यहां चला आता और तब उत्तर 1 × 8 1:8 होता। आपने बिना इनवर्स किए ही उत्तर दे दिया। इनवर्स पहले करना है, हाँ बिल्कुल, पहले ही फ्रैक्शन में था तो नहीं करा था इनवर्स। आपको पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद जब आएगा तब आपको इनवर्स करना है। ठीक है, बिना इनवर्स किए उत्तर नहीं देना है। एग्जामिनर जानता है आपको पागल कैसे बनाया जाएगा और ऐसे ही करीब करीब के ऑप्शन रखेगा आपको। समझे या नहीं समझे?
अब जरा अब मैं आ जाता हूं फाइनल रिवीजन पर कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सभी चीजों को कि हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा मिक्स्ड, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो के बारे में हमने पढ़ा। एक बार हम वापस से अपने स्लाइड पर चले जाते हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है। एक एक चीजों को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। तो जैसे मान लो आ गए आप मिक्स रेशियो पर, ठीक है। मिक्स रेशियो, आपको पता है कि अगर एक रेशियो 2:3 है और दूसरा रेशियो 4:5 है तो इसका जो मिक्स बनेगा 2 × 4 8 बनेगा और 3 × 5 15 बनेगा। ये हमारा उत्तर होगा। मिक्स का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो अगर मान लो 2:3 है, इसका जब डुप्लीकेट बनाओगे तो डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 9 होगा, ठीक है। चलो सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का अगर हम बात करें यहाँ पर वर्गमूलानुपात, तो अगर मान लो कि कोई रेशियो है 16:25, ठीक है, इसका जब सब डुप्लीकेट निकालोगे तो 16 का रूट होता है 4 और 25 का रूट होता है 5, ठीक है, ठीक है। चलो ट्रिप्लीकेट रेशियो देखो, ट्रिप्लीकेट का मतलब किसी संख्या का क्यूब करना। अगर मान लो कि 1:3 है, ठीक है, इसका हमें ट्रिप्लीकेट बताना है। या वहीं 2:3 पर ही एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई 2:3 है, इसका हमें ट्रिप्लीकेट बता दो। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये हमारा उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो है। क्लियर हो गया। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेगा, मान लो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलता है किसका 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट उल्टा बोलेगा। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है। क्लियर है, ठीक है। अब बोलेगा इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो तो 2:3 का इनवर्स बोलेगा। तो भाई 3 के जगह 2 और 2 के जगह 3, ये हमारा उत्तर होगा। तो यही बात तब से मैं आप लोगों को बता रहा था कि डुप्लीकेट क्या होता है, ठीक है। मिक्स रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट और पूरा का पूरा इनवर्स। तो ऐसे ऐसे कभी कभार एक आधा सवाल आ सकते हैं और ये बहुत कठिन नहीं है, कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है जिसको हमें याद करने के लिए बड़ी मुश्किल आएगी। सिंपल, डुप्लीकेट डबल, डी फॉर डबल, डी फॉर डुप्लीकेट, सब लग गया, सब का मतलब रूट कर दो, ठीक है। ट्रिप्लीकेट ट्रिपल और उसके आगे सब लग गया, मतलब ट्रिपल नहीं करना, रूट करना है, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा होता है, तो उल्टा कर दिया। क्लियर है। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे फिर आगे बड़े प्यार प्यार से। तो टाइप ऑफ रेशियोज जो है वो आपका खत्म हो गया है। अब कल से थोड़ा जो है रिवाइज करके आना, नहीं तो कष्ट बहुत होगा क्लास में, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि कल से थोड़े अच्छे सवाल मैं कराऊंगा आप लोगों के। और अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे भाई मेरे, तो कष्ट बहुत होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्वाइंस वाइंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे और भी क्वेश्चन होंगे, तो कल हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। कल से यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। चलिए ध्यान रखिए। और बाकी अपने यार प्यार रिश्तेदार जितने भी हैं जिनको आप बता रहे हैं, कल काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने बच्चों को शेयर किया और काफी एडमिशन्स भी हुए कल, तो अच्छा लगा। इसी तरीके से आप शेयर करते रहो, ठीक है, और मैं पढ़ाता रहूंगा। चलो भाई, ओके, बाय।